नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी स्टेप। साथियों, राजनीति काफी बेरहम होती है और जितनी बेरहम होती है उससे ज्यादा कहीं बेवफा तक होती है। लेकिन इस बेवफा और बेरहम के दौर में अगर 18 सालों तक किसी सत्ता पे काबिज रहा कोई एक व्यक्ति और उससे ठीक पहले 13 वर्षों तक संसद के सदस्यता और लोगों के बीच से चुन करके आना, और कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 1992 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा की लोकसभा सीट छोड़ी, और क्योंकि 2 लोकसभा सीटों से जीते थे, विदिशा जब छोड़ने के बाद जो उनकी कमान सौंपी शिवराज सिंह चौहान को, और शिवराज सिंह चौहान 1992 से लेकर के आज 2023 तक, यानी कहे तो 31 वर्षों तक, यानी सियासत के भीतर, राजनीति के भीतर अपने लिए जगह ढूंढते रहे। तो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की वो किताब जरूर पढ़ लेनी चाहिए जिसके बारे में आमतौर पर लोगों का कहना होता है सियासत की राजनीति रपटीली राहें। अटल बिहारी वाजपेयी जिसे रपटीली राहें तक कहते थे, लेकिन रपटीली राहों में अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ करके संसद तक जरूर गए, लेकिन अब जमाना बैलगाड़ी का नहीं रहा। तो उनके शिष्य शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ करके संसद नहीं, विधानसभा नहीं, बल्कि खेतों में पहुंच गए और खेतों में चने की बुआई करने के लिए पहुंच गए। अपने खेतों के भीतर चना बोने का काम उन्होंने खुद ट्रैक्टर चला करके किया। लेकिन सियासत, राजनीति की गलियारों में जो खबरें लगातार चल रही है, क्या शिवराज सिंह चौहान आज चना बोते हुए नजर आ रहे हैं? कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर वो धनिया बोने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? अब वो धनिया की खेती से भी काफी मुनाफा होता। धनिया बाजार में सब्जी लेने जाए तो कोई सब्जी वाला मुफ्त में धनिया तक नहीं देता। लेकिन राजनीति के भीतर धनिया बोने की जो कवायद है, भारतीय जनता पार्टी और उनकी अपनी पार्टी जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और अपने नेता, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इन सबों के बीच कितनी भारी पड़ सकती है, जरा शिवराज सिंह चौहान के एक ट्विटर के पे देखिएगा, नजर दीजिएगा तो परिस्थितियों का जो बयान बखूबी समझ में आ जाएगा। खुद आपको समझ में आ जाएगा कि 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश भीतर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके ट्विटर के ऊपर मुख्यमंत्री लिखा हुआ था। अचानक जब मोहन यादव ने शपथ लिया, उसके बाद स्वाभाविक है कि उन्हें अपना बायो चेंज करना था। ट्विटर पर अपना बायो चेंज करके उसको पूर्व मुख्यमंत्री कर दिया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का बायो क्या उन्हें काफी रास नहीं आया, तो उसकी जगह अब नया बायो जो उनके ट्विटर के ऊपर है, उसके ऊपर भाई और मामा लिखा हुआ। मध्य प्रदेश की सियासत में मामा और भाई कितना कारगर जुमला बन सकता है और कितना कारगर चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। ये 2008 के विधानसभा चुनाव से लेकर के 2023 के विधानसभा चुनाव तक, 4 चुनाव तक, यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर सत्ता मिला हो या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता गवा दी हो, हर बार जो है शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं तुर्क का इक्का ही साबित हुए हैं। और उनकी ताकत कितनी है? उनकी ताकत है महिला, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चियों, समाज के हर तबके के लोग, यहां तक आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों के हिस्से में भी अपने प्रति सहानुभूति का संचार करना। क्या वो लहर मोहन यादव पैदा कर पाएंगे मध्य प्रदेश के भीतर? नरेंद्र दामोदर दास मोदी शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने के लिए जैसे लगे हुए, मुख्यमंत्री का पद जरूर उनसे छीन लिया गया है, लेकिन क्या सियासत के भीतर, राजनीति के भीतर वो किनारे लग गए? क्या राजनीति के भीतर किनारे जा चुके व्यक्ति ट्विटर पे बायो बदल के, खेत में ट्रैक्टर चला करके, राजनीति में एहसास करा के, अपने घर आए महिलाओं के साथ, रोती हुई महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाना, वीडियो करके, अपनी मंशा के अभिव्यक्ति कभी भी नहीं दिखाई देगा इस तरह के जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान दिखते हैं। चर्चा काफी चारों तरफ वसुंधरा राज्य की चल रही थी कि वसुंधरा राज्य की बगावत कभी भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन वसुंधरा राज्य की बगावत कभी भी झेलनी पड़ सकती है। जब पत्रकार उधर लगा हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान जो है, जिस खामोश बगावत को कहीं ना कहीं अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने बन रहे परसेप्शन के साथ जो हवा देते हुए दिख रहे थे, वो बगावत सियासी से ज्यादा चुनावी नजर आए, तो कोई असर नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की नींव जो इस दौर में कुछ भारत ठाकरे के विजय राजे सिंधिया के दौर में, विजय राजे सिंधिया के बाद कुशव राजे ठाकरे, उसके बाद कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, उमा भारती, बाबूलाल गौर से आगे निकल करके शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गई थी। अब किसी को 2 साल से समय उनसे पहले मिला हुआ नहीं था, उसके बाद वाले को 2 साल से ज्यादा समय मिलेगा ये कहना मुश्किल था।
लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर चाहे मालवा का इलाका हो, चाहे ग्वालियर चंबल का इलाका हो, चाहे विंध्य का हो, चाहे महाकौशल का इलाका हो, चाहे वो भोपाल के आसपास का इलाका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का सुदूरवर्ती कोई आदिवासी इलाका हो, कहीं भी आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्तमान समय में कोई यूनिफाइंग फैक्टर अगर कोई था तो कार्यकर्ताओं से लेकर के जनता तक शिवराज सिंह चौहान ही थे, यानी मामा ही थे। यूनिफाइंग फैक्टर को सत्ता से किनारे कर देना और शिवराज सिंह चौहान के आडवाणीकरण की भूमिका तैयार कर देना, क्या आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भीतर लोकसभा चुनाव की जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश के भीतर, उसमें 28 सीटें तक लाना, क्या ये उसके पुनः ऐसा हो सकता है? ये सवाल जितना पीएम मोदी के सामने उठता है, उतना ही अमित शाह के भीतर भी, उतना ही मोहन यादव के सामने भी चैलेंज है, उतना ही बड़ा ट्रैक्टर चला रहे शिवराज सिंह चौहान के सामने भी होता है। इन सबसे ज्यादा अगर किसी के भीतर है, किसी के सामने है, तो उन तबकों के, उन लोगों के सामने जिसका जुड़ाव मध्य प्रदेश के भीतर न तो कांग्रेस पार्टी से है, न ही भारतीय जनता पार्टी से है, बल्कि किसी एक व्यक्ति से रहा है, वो शिवराज सिंह चौहान यानी मामा से रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान की सियासत अहमियत और सियासी अहमियत में ओबीसी का शब्द जुड़ा होना, ओबीसी का शब्द यानी पिछड़े वर्ग का शब्द जोड़ने के साथ साथ जो है, जिस तरह से सियासी मध्य प्रदेश के भीतर रहा है, राजनीति मध्य प्रदेश के भीतर रहा, उसमें मोहन यादव की सियासत राजनीति के सहारे एक स्टैलवर्ड की स्थिति कितना कामयाब हो सकती है, आने वाला समय ही बताएगा। अब उस दौर को देखिए जब शिवराज सिंह चौहान को कमान दी गई थी। शिवराज सिंह चौहान को भी मोहन यादव की तरह ही बड़ा नेता नहीं माना गया था, लेकिन मोहन यादव की तुलना में काफी बड़ा नेता जरूर माना जाता था। 5 बार से लोकसभा पहुंच रहे थे, शताब्दी एक्सप्रेस में चलते थे, दिल्ली से विदिशा, विदिशा से दिल्ली, यही उनकी राजनीति की रफ्तार और राजनीति की चाल हुआ करते थे उस दौर में। लेकिन वो विदिशा से निकल करके उसी शताब्दी एक्सप्रेस के अंतिम पायदान, तब हबीबगंज स्टेशन जो भोपाल शहर में है, अब रानी कमलापति स्टेशन कहते हैं, वहां तक उतरने के लिए कह दिया गया, तो शिवराज सिंह चौहान वहां ऊपर ऐसे उतरे कि 18 साल तक दोबारा शताब्दी नहीं पकड़े हो। और अब जो है जब उनको हटा दिया गया, तब उन्हें शताब्दी पकड़ करके किसी मंत्रालय भेजे जाने की चर्चा जब जोरों पर हो, तो किसी मंत्रालय जाने की बजाय वो ये कह दे कि मरना पसंद करूंगा, मैं दिल्ली जाना पसंद नहीं करूंगा। अब दिल्ली किस रूप में जाना पसंद नहीं करूंगा, ये बात शिवराज सिंह चौहान खुल करके नहीं बताया। वो किसी मंत्री के रूप में जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर कृषि मंत्री के रूप में अगर जाना पसंद नहीं करेंगे, तो 2024 के बाद की परिस्थितियों के भीतर जब भारतीय जनता पार्टी 200 लोकसभा सीटों के आसपास अगर ठहर गई, तो फिर क्या वो नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री के रूप में जाना पसंद करेंगे? ओबीसी के सबसे क्रेडिबल चेहरा भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर कोई है अभी, तो शिवराज सिंह चौहान का इकलौता चेहरा दिख रहा है। मोहन यादव को खड़े होने में, राजनीतिक रूप से पहचान बनाने में 5-7 सालों का वक्त जरूर लगेगा। 2024 तक वो पहचान हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो पहचान अभी हासिल नहीं कर सकते जो एक ब्राह्मण चेहरे की तरफ मुरली मनोहर जोशी को हासिल था, अटल बिहारी वाजपेयी को हासिल था। ठीक इसी प्रकार से जो पहचान करिया मुंडा और सत्यनारायण जटिया जैसे नेताओं को, दलित आदिवासी नेताओं को हासिल नहीं था, बाबूलाल मरांडी को हासिल नहीं था, वो विष्णुदेव साई को हासिल करने में अभी भी समय लगेगा। लेकिन राजनीति के पास इतना समय नहीं होता है, पीएम मोदी के पास इतना समय नहीं होता, अमित शाह के पास भी इतना समय नहीं होगा। आरएसएस के पास वक्त ही वक्त, समय ही समय होता है। जब आरएसएस के पास समय ही समय है, शिवराज सिंह चौहान के पास अगर समय ही समय है, तो इन दोनों के बीच समय का तालमेल, परिस्थितियों का तालमेल, सियासी राजनीति के तालमेल और लोगों के बीच जो जाने उनकी मिजाज के तालमेल अगर एक साथ सिमट जाए, तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में खेल किसी दूसरे तरफ पलट जाए और दूसरी तरफ पलट चुका खेल में सत्ता से किसी की विदाई हो जाए और किसी की विदाई के बाद किसी की संभावनाएं दिख नहीं बनती नजर आए, तो शिवराज सिंह चौहान बखूबी जानते हैं इसको, तो दिल्ली जाकर के कृषि भवन में बैठने से नहीं खुलेगी, वो ट्रैक्टर लेकर के धान चना और धनिया बोने से नहीं खुलेगी, महिलाओं के साथ, रोती हुई महिलाओं के साथ जो फोटो खिंचवाने से ही खुलती है। अब अलविदा कहते हुए जस की तस नैरेटिव सेट करने से ही खुलती है। और राजनीति का कौन सा नया दरवाजा, कौन सा वो नया रास्ता शिवराज सिंह चौहान नया अपने लिए खोलेंगे और अपना रास्ता खोलने के चक्कर में वो किसका रास्ता बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,
इस सवाल के जवाब के लिए उनके अगले 3, 4, 5 महीनों की पूरी कार्यशैली पर, गतिविधियों पर नजर रखना पड़ेगा। देखते रहिए, हम बताते रहेंगे। जय हिंद।